गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देख रहे हैं कि जिस भी पर्सन को लेके आप जानना चाहते हो उनका ट्रू फेस क्या है, वो एक्चुअली में कैसे इंसान है। क्योंकि आजकल के ज़माने में मैक्सिमम लोग खुद को उतना एक्चुअल जो उनका फेस है उसको नहीं दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा कवर अप करके दिखाते हैं। तो पहली बात हम वो चीज़ देखेंगे एंड सेकेंडली हम देखेंगे कि वो आपको सच में पसंद करते हैं कि नहीं। नॉट जस्ट इन अ रोमांटिक वे, आप किसी को लेके इसको देख सकते हो तो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके क्या है। शुड यू ट्रस्ट देम, शुड यू टेक दिस रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और जो भी टेम्पो है, जो भी इक्वेशन है आप लोगों का, उसको आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं। सो होपफुली इससे आपको हेल्प मिलेगा टू जज द पर्सन जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो या फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। पहले उस इंसान के बारे में सोचो, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड उसके बाद टाइम लेके चूज करो जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है। नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप इस वक्त जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका असली चेहरा क्या है, सच में वो कैसे इंसान है। क्योंकि आजकल के टाइम पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी सालों तक भी फेक बन के रहते हैं। ऑल्सो उनके मन में आपको लेके कैसे विचार आते हैं, वॉट डू दे रियली थिंक एंड फील अबाउट यू। तो ये किसी भी पर्सन को लेके हो सकता है, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, रिलेटिव, फ्रेंड, बॉस एट्सेट्रा। तो प्लीज़ मैसेजेस को उसी वे में लेना जिस रिलेशनशिप को लेके आप देख रहे हो एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो पहले मैं देखूंगी कि उनका असली चेहरा क्या है। हाउ आर दे एज अ पर्सन। ओके, दे आर वेरी कैलकुलेटिव। ओके, मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है इस पर्सन से, ग्रुप 1, कि ये ना ऐसे पर्सन है जो काफ़ी कैलकुलेट करके रिलेशनशिप्स में आते हैं या सिचुएशनशिप्स या फिर कोई भी दोस्ती वगैरह यारी, ये तभी लेते हैं जब उनको कुछ मिल रहा है। ओके, इन रिटर्न एंड यू वुड सी कि ये बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। शायद से ये आप देखोगे कि ये शायद से दूसरों के लिए काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं। सोचिए कोई ऑफिस के इंसान को लेके देख रहे होगे कि मे बी दे आर समवन जो कि ऑफिस में सबका हेल्प करता है या फिर खाने की चीज़ें ला के देता है बीच बीच में या फिर पार्टी में ले जाता है। ओके, सो दे आर वेरी गिविंग, लेकिन वो तभी तक किसी रिलेशनशिप या सिचुएशन या फिर जॉब में तब तक ही वो गिव करते हैं जब तक दे नो कि इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर देम। तो सो दे आर वेरी कैलकुलेटिव। तो एक बार उनका किसी सिचुएशन या फिर किसी रिश्ता या फिर किसी इंसान से मतलब खत्म हो जाए ना, या फिर मतलब उनको लगे कि उन्हें इस चीज़ से प्रॉफिट उतना नहीं मिल रहा है, वो धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लेंगे। दे विल ड्रॉ अवे फ्रॉम दैट थिंग। ठीक है, सो आई वोंट से कि वो बहुत सेल्फिश हैं, बट आई विल से कि दे आर वेरी कैलकुलेटिव। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक कार्ड गिर गया, एक सेकेंड। ओ नहीं, सेल्फिश भी है। ओके, एनी हाउ, बट यस, काफ़ी सारे लोग जैसे होते हैं कि दे आर वेरी कैलकुलेटिव कि कहाँ पे अपनी एनर्जी एंड वो लगानी है। ठीक है, तो वो उन्हीं लोगों पे लगाते हैं, उन्हीं चीज़ों पे लगाते हैं जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलता है। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कुछ कुछ चीज़ों के मामले में वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं या फिर थोड़े से सेल्फिश हैं। तो दे आर नॉट समवन जो कि आगे बढ़ के दूसरों के लिए हेल्प करेगा भले ही उसको कुछ ना मिल रहा हो रिटर्न में। ओके, अगेन आई एम सेइंग कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि अपना इमेज बहुत अच्छा बना के रखे होंगे। आपको शायद से एक्चुअल लाइफ में इनके अगेंस्ट कोई फ्लॉ मिल भी नहीं पाएगा, ऐसे वाले पर्सन है। लेकिन जैसे ही हालात बदलेंगे वैसे ही इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा या फिर ये खुद को बस दूर कर लेंगे। ओके, वैसी वाली एनर्जी मुझे इनसे फील हो रही है। एंड दे आर अ बिट पोजेसिव या फिर सेल्फ सेंटर्ड नेचर मुझे उनसे फील हो रहा है। तो ये किसी चीज़ को लेके हो सकता है। फुल ऑन सेल्फिश नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ सेल्फ सेंटर्ड, कि खुद को प्रायोरिटाइज किया। एट सम लेवल खुद को प्रायोरिटी देना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन अगर किसी को दुख देके आप खुद को ही प्रायोरिटाइज कर रहे हो, देन वो नार्सिसिस्टिक चीज़ में चेंज हो जाता है। तो इनका क्या लेवल है ये इन पे डिपेंड करता है। कभी कभी ये दूसरों को दुख देके खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, कभी कभी ये बैलेंस में रख के खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो वैसा इनका फ्लक्चुएशन मुझे फील हो रहा है।
दे आर नॉट अ बैड पर्सन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये बुरे इंसान हैं, इट्स जस्ट दैट कि इनमें वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मेंटालिटी है, बहुत ज़्यादा। ये लोगों को बोल सकते हैं कि एज ट्रेडिंग देखते हैं, या फिर एज इन्वेस्टमेंट देखते हैं, या फिर जैसा लाइक, या फिर मे बी ये अपने टाइम को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि मैं वहीं पे टाइम एंड एनर्जी दूंगा जहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा एटलीस्ट रिटर्न में। ओके, सो वैसा काइंड ऑफ बिजनेस मेंटालिटी इनका लोगों को लेके है। सी व्हाट एल्स, दे आर वेरी शार्प माइंडेड, उनका माइंड बहुत शार्प चलता है। आई एम फीलिंग कि अगर आप इनके इनर सर्कल में आ जाओ ना, इनर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में हो, या फिर अगर ये सच में आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, देन उनका एक पॉजिटिव नेचर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, शायद से अगर सोचो कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, तो अगर आप दूसरे किसी से बात करोगे या फिर दूसरे किसी से ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, इनको अंदर ही अंदर जेलसी होगी, या फिर इनको अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगेगा कि क्यों मेरे को छोड़ के उसने उसको एज नंबर 1 चूज किया। ओके, तो वैसा काइंड ऑफ, या फिर अगर प्रोफेशनली भी किसी को लेके देख रहे हो, दिस पर्सन वुड प्रेफर कि आप इनके पास आओ। अगर आप इनसे क्लोज हो, देन मैं ये बोल रही हूँ कि दे वुड प्रेफर कि आप इनके पास आओ हेल्प मांगने, या फिर इनको पहले हेल्प करो, उसके बाद किसी और को करो। ओके, तो वैसा एक पॉजिटिव काइंड ऑफ नेचर भी इनका है। ग्रुप 1, ओके, मैं फीलिंग कि इस पर्सन का ना जनरल वाइब भी काफी ज्यादा लो है, जिस वजह से आप अगर ऊपर ऊपर इनके साथ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप या पार्टनरशिप या कुछ भी रखो ऊपर ऊपर, तब आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या जो भी चल रहा है ये अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही आप डीपर इमोशनल लेवल ऑफ रिलेशनशिप में घुसने जाओगे ना, जैसे एकदम बेस्ट फ्रेंड बना लिए इनको, या फिर इनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए, फिजिकली इन्वॉल्व होना इज फाइन, बट इमोशनली इन्वॉल्व जैसे ही इन एनी वे शेप और फॉर्म आप इनसे हो जाओगे ना, तब देखोगे कि कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगी। बिकॉज दे आर समवन जिनकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा लो है, या फिर जिनमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस, अनहील्ड पार्ट्स हैं, जिस वजह से जब भी इमोशनल एंड जब भी इमोशनल डिपेंडेंसी किसी को इन पे होती है, या फिर इनको किसी पे हो जाती है, तो वो रिलेशनशिप का नेचर ही टॉक्सिक हो जाता है। भले वो उनका पेरेंट्स के साथ हो, भले अपने सिबलिंग्स के साथ हो, भले बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हो। ओके, तो ऊपर ऊपर जैसे ही रहोगे, नो दैट कि दे आर समवन जो कि दूर से चमकते हैं, तो दूर से जितना दूर रहोगे, नो दैट कि आपका इनका और आपका टेम्पो अच्छा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही फुल ऑन इमोशंस इन्वॉल्व होंगी, वैसे ही आप देखने लगोगे कि आपको इनका एक साइड दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो कि आपके लेवल का नहीं है, एंड आपके साथ वो टेम्पो ठीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि वही दूर दूर से इनके साथ रिलेशनशिप रखो, दैट विल बी फाइन। अब नेक्स्ट लेट्स सी कि वो सच में आपको लेके क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। I won't take this card. Okay, group 1. यही कार्ड निकला। Did you just see? Okay, I will take this then. एक सेकेंड, एक कार्ड निकला। मेरे गाइड्स दे आर सो पुशी एट टाइम्स कि नहीं, तेरे को इसी से इंटरप्रेट करना होगा, यही वाला ले। ओके, ओके, मुझे 2 चीज़ें फील हो रही हैं। एक, अगर आप इनसे उतने क्लोज नहीं हो, देन आप उनका अच्छा साइड देख रहे हो, एंड आपका एग्जिस्टेंस उनके लिए उतना मैटर नहीं करता है। तो जैसे ऊपर ही ऊपर अच्छा बिहेव करते हैं ना स्ट्रेंजर्स के साथ, वैसा बिहेवियर ये आपसे करेंगे, एंड इनका उनसे आपसे उतना अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इफ यू आर सीइंग दिस रीडिंग फॉर समवन जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग है, ओके, डीप रिलेशनशिप है, देन नो दैट कि मतलब अच्छा खासा डीप रिलेशनशिप, अगर ये भाई बहन हो गए या फिर पार्टनर को लेके देख रहे हो, ओके, देन नो दैट कि दे आर वेरी पॉजिटिव ऑफ यू इन अ नेगेटिव वे। मुझे सिर्फ पॉजिटिव वे में नहीं लग रहा है, इन अ नेगेटिव वे, कि उन्हें नहीं पसंद आप दूसरों से बात करते हो, भले वो उस चीज़ को जताए ना जताए, बट उन्हें नहीं पसंद आप दूसरों को ज़्यादा टाइम देते हो, या फिर दूसरों के साथ हैंग आउट करते हो, या दूसरों से बात करते हो। आई डोंट नो अभी तक उन्होंने ये बात कितनी जताई है, बट जितना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, जितना गहरा होता जाएगा, यू विल सी कि दे आर शोइंग
दैट थिंग कि उन्हें पसंद नहीं है कि आप दूसरों के साथ हैंग आउट कर रहे हो या फिर दूसरों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो एंड ऑल दैट, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि दे एक्सपेक्ट यू टू फॉलो देम, या फिर आप उनके इंस्ट्रक्शंस या बातों को सुनो या फॉलो करो। दे एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू कि आप इनका कहना मानो। दैट इज वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू। अगर आप ये इंसान अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, देन दे डू नॉट लव यू एज मच एज यू लव देम। ये काफी ज्यादा वन वे मुझे फील हो रहा है कि आपके तरफ से ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग है एंड उनके तरफ से उतना ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है एंड एक प्रॉफिट लॉस गेम है। तो मे भी 3 साल बाद आप देखोगे कि इनका बिहेवियर आपके तरफ चेंज हो जा रहा है, फिर जब भी एडवर्सिटीज या इनको दूसरे लोग अगर आते हैं इनकी लाइफ में, यू विल सी कि आपकी अहमियत कम हो जा रही है इनकी लाइफ में। okay. उनके मन में आपको लेके कुछ हार्ड फीलिंग्स नहीं है। दे रियली लाइक यू एज अ पर्सन, दे रियली डू। उनको आपकी कंपनी पसंद है, उनको आपका साथ पसंद है, उनको आपकी एनर्जी पसंद है, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो उनके साथ, अगर हेल्प वगैरह भी करते हो, दे नो दैट कि दे आर गेटिंग दैट प्रॉफिट फ्रॉम यू, इसीलिए दे सी यू इन अ गुड लाइट। वो आपको अच्छी नज़र से ही देखते हैं। इफ़ यू आर सीइंग लाइक ये पर्सन अगर आपके एम्प्लॉयर हैं या फिर बॉस हैं या फिर कोई सीनियर टीचर वगैरह ऐसा कोई है, देन नो दैट कि इनको आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दे आर गेटिंग गुड वर्क फ्रॉम यू, तो इसीलिए आप इनकी नज़रों में अच्छे इंसान हो। ऑल इन ऑल आपसे इनको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, तो वो खुश हैं इस डायनामिक में। दे थिंक ऑफ यू एज अ गुड पर्सन, दे थिंक ऑफ यू एज अ प्रॉफिटेबल पर्सन, बट वहीं पे इनका ये कैलकुलेटिव दिमाग ये कभी नहीं जा सकता है। द मोमेंट दे फील कि आप किसी और के हो गए या फिर आप किसी और को अहमियत या फिर अपना काम या फिर अपना हेल्थ ज़्यादा देने लगे, तो देखोगे कि ये धीरे धीरे खुद को खींच ले रहे हैं इस रिलेशनशिप से, बिकॉज उन्हें लगेगा कि आपका ध्यान, आपका अटेंशन, आपका सारा काम किसी और के तरफ फोकस्ड हो गया। ओके अगर ये कोई क्रश है, कि अगर आपको लगा होगा कि इन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कभी कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए होंगे कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, देन नो दैट कि यस दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट इमोशनल बॉन्डिंग से इंटरेस्टेड नहीं है वो। दे जस्ट लाइक यू एज अ होल पैकेज। आपका पर्सनैलिटी उन्हें पसंद है, आपके लुक्स उन्हें पसंद है, जो वाइब आपका मैच होता है वो पसंद है, आपके थिंकिंग पैटर्न्स उनको पसंद है। तो आपका भी जैसे ओवरऑल ऊपर से हम किसी से भी बहुत इजीली इमोशनल बॉन्डिंग भी अगर कर लेना, तो भी हमारा जो असली रूप होता है, जो हमारे एकदम डार्केस्ट ऑफ पार्ट्स होते हैं, वो निकलने में बहुत टाइम लगता है, साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन्होंने आपका फुल 100% तो नहीं देखा है, बट जितना ये आपको जानते हैं एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड रोमांटिकली, नो दैट कि दे आर फुल्ली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एज अ होल पर्सन। ओके, आपके लुक्स हो गए, आपका पर्सनैलिटी हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, आपके स्किल्स हो गए, आपका दिमाग हो गया। आई एम फीलिंग कि दे ऑल्सो लाइक द वे यू थिंक। आपके दिमाग से ये इम्प्रेस्ड है। ओके, सो दे लाइक द वे यू थिंक। या फिर मे बी आपके व्यू पॉइंट्स हो गए, किसी चीज़ को लेके हमारे ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट्स हम कभी कभी व्यक्त कर देते हैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में ही। तो देयर हैव बीन टाइम्स जब आपने किसी चीज़ को लेके कुछ ओपिनियंस दिए होंगे या आइडियाज दिए होंगे, सो दे हैव गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। ओके, आई एम फीलिंग कि दे आर समवन हु गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स क्लेवर पीपल या फिर स्मार्ट पीपल या फिर टैलेंटेड पीपल। तो कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर एक पर्सन में होना चाहिए, तब जाके दे विल गेट मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्सन। ओके, सिर्फ ये आई वुड से कि ये ऐसे पर्सन नहीं है जो कि सिर्फ लुक्स की वजह से किसी से अट्रैक्टेड फील करे। दे आर नॉट समवन लाइक दैट। कुछ ना कुछ होना चाहिए उस पर्सन में, कुछ पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए जो कि इनको अट्रैक्टिव लगे। ओके, सो उस मामले में आई वुड से कि दे आर नॉट समवन हु इज वेरी शैलो, दे आर नॉट अ शैलो पर्सन। बट हाँ, दे फील कि ये जो आप लोग का रिलेशनशिप है या फिर सिचुएशनशिप या फिर जो भी आप लोग का मतलब रिलेशनशिप का चीज़ है, वो तब तक ही ठीक चलेगा जब तक वो इमोशनली वल्नरेबल ना हो जाए आपको लेके। ओके, तो अगर ये बॉस है तो दे नो कि ओके एज एन एम्प्लॉई
इट्स फाइन, बट मैं इमोशनली अटैच नहीं करूंगा, इसको प्रोफेशनली ही रखूंगा, क्योंकि जैसे अगर मैंने इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया एंड इसने जॉब छोड़ दिया तो उसके बाद मुझे कमी फील होगी इसके काम की. ओके, एंड इफ दे सी यू एज अ फ्रेंड एंड ऑल, या फिर दूसरा कोई ऐसा रिलेशनशिप नॉन प्रोफेशनल वाला, दे फील कि ज़्यादा अगर इमोशनली इन्वेस्ट मैं कर दूँ, अपने इमोशनल साइड को पूरी तरीके से सुनने लगूँ, उसको दिखाने लगूँ, तो जब ये पर्सन चला जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी. या फिर वाइस वर्सा, वो ये भी सोचते हैं कि अगर आप ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गए इन पे तो इन्हें वो बोरिंग लगने लगेगा. ओके, आप समझ रहे हो? इवन इफ दे आर इंटरेस्टेड इन यू रोमांटिकली, उन्हें ये सेम चीज़ लगती है कि यार ये अगर इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गया मेरे पे तो तब मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मैं किसी को इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता हूँ फुल्ली. हाँ, सुन जरूर सकता हूँ सबकी बातें, लेकिन कितने हद तक मुझे भी नहीं पता. ओके, तो देयर थिंकिंग इज लाइक दैट. ठीक है, सो आई गेस इतना ही आज के रीडिंग में ग्रुप 1. अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर देना ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए एंड मे बी शायद से उनको भी हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल एनर्जी एंड प्रेजेंस, एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आप इस वक्त जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका ट्रू फेस क्या है, असलियत में वो कैसे पर्सन है, एंड उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स, थॉट्स हैं. तो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, प्रोफेशनल, रोमांटिक, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एट्सेट्रा. ओके, तो रीडिंग उस हिसाब से आप सुनना जिस हिसाब से आपसे रेजोनेट हो रहा है. ओके, ऑल्सो उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, तो लेट मी जस्ट नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैसेज कर सकते हो आप मुझे वहाँ पे. ओके, सो लेट्स सी. पहले हम देखेंगे कि उनका ट्रू फेस क्या है, रियल पर्सनैलिटी कैसी है, एक्चुअली में ग्रुप 2 ये पर्सन कैसे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो. ओके, अ गुड पर्सन विथ अ ट्रॉमेटिक पास्ट मुझे फील हो रहा है. ओके, तो नो दैट कि दे आर समवन हु इज वेरी गुड, दे आर वेरी गुड. उन्होंने लाइफ में बहुत सी चीज़ें झेली हैं, एंड जितनी बार उन्होंने वो चीज़ें झेली है ना, उतने ही बार वो और भी अच्छे बनते गए. बहुत टाइम होता है कि जब लोगों तक नेगेटिविटी आती है ना, दैट मेक्स देम नेगेटिव, दैट मेक्स देम बिटर. बट दे आर समवन कि जब लाइफ में एडवर्सिटीज आई, नेगेटिविटीज आई, वो समहाउ उसको काम किए उस पर, एंड दे बिकेम मोर ब्यूटिफुल each and every time. Okay, so they are a really beautiful person, but at the same time they are very vulnerable. उनमें काफ़ी सारी अनहील्ड पार्ट्स हैं जो कि उन्हीं लोगों को सिर्फ नज़र आती है जो इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्डेड है. ओके, ऐसे में तो आई एम फीलिंग कि दे आर नॉट समवन जो कि अपने उस वल्नरेबल साइड को किसी को भी दिखाएंगे. इवन इफ आप अगर इनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, इवन इफ आप इनसे बहुत क्लोज आ जाओ, कितने ही क्लोज कजन क्यों ना हो या आपके, या कितने क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, ये अपना वो इमोशनल वल्नरेबल साइड सबको दिखाते ही नहीं है, नहीं दिखाते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ इट कि अगर मैं किसी के सामने अगर वीक हो गया तो सामने वाला शायद से मुझे छोड़ के चला जाएगा. ओके, या फिर अलग अलग ख्यालात आ सकते हैं इनके मन में कि अगर मैं रिलेशनशिप में आ गया, शायद से पास्ट में जो चीज़ें हुई वो वापस से रिपीट होंगी. अगर मैंने किसी को बेस्ट फ्रेंड बना लिया, शायद से जैसे पास्ट में नेगेटिव हुआ, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, शायद से फिर से मेरे साथ ऐसा हो. ओके, तो दे आप इनका अच्छा सा, दे आर अ रियली गुड पर्सन, एंड ये लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, दे गिव देयर बेस्ट टू पीपल. लेकिन वो अपना एक अलग सा दरवाज़ा बंद करके रखते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को आइडिया है जिन्होंने इनका वो पास्ट देखा है. ओके, करंट लाइफ में वो उतना नहीं शेयर करते हैं, शायद से एक दो लोग होंगे जिनसे शेयर की होगी कुछ चीज़ें, बट नहीं, वो नहीं करते हैं. ऑल एंड ऑल दे आर रियली अ गुड पर्सन. आप बोल सकते हो कि वो जैसा खुद को दिखाते हैं वो असल में भी वैसे ही इंसान है. अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो विदाउट एक्सपेक्टेशन वो चीज़ वो करते हैं. ऐसा नहीं कि अगर उससे मुझे कुछ मिला तभी जाके मैं उसके लिए अच्छा करूंगा, नहीं. दे आर समवन विद अ प्योर हार्ट, प्योर हार्ट. एंड उनके अंदर ना एक बचपना है बोल सकते हैं, या फिर इनोसेंस है, एंड उस बचपन वाले पार्ट को वो लॉक करके रखते हैं. वो दिख जाता है दूसरों को कि ये बहुत इनोसेंट है, फिर ये बहुत अच्छा है, लेकिन ट्राई करते हैं कि उसकी वल्नरेबिलिटी दूसरों तक ना पहुंचे. मुझे बहुत सारा डर इनसे फील हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई. इनको
अपनी लाइफ के चीज़ों को लेके डर लगता है, या फिर शायद से फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डर लगता है, या फ्रेंड्स को लेके, सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स को लेके डर लगता है, तो काफ़ी मतलब दे आर ड्रिवन बाय फियर। उनका प्रोमिनेंट जो फीलिंग मुझे आ रहा है ना, एक तो अच्छाई आ रही है, दूसरा डर आ रहा है मुझे। ठीक, जिस वजह से भी हम फीलिंग की ये किसी से क्लोज होने में भी डरते होंगे, या फिर कोई लाइफ में कुछ नया रिस्क लेने में भी डरते होंगे वो। जैसे कोई नया इंटरव्यू में जाने में डरना, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ चीजें करना, उसमें डरना। दैट इज एविडेंट इन देम, बट यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन बिकॉज दे आर ट्रस्ट वर्दी। अगर आप इनको अपना कुछ सीक्रेट बोलो, या फिर आप इनसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाओ, फ्रेंडशिप आगे बढ़ाओ, देन नो दैट कि आपको इनसे कभी धोखा तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ओके अगर आप इनसे उतने क्लोज नहीं भी हो, फिर भी अगर आपने कोई सीक्रेट इनसे शेयर किया है, इनको बोला कि यार किसी को मत बताना, ये नहीं बताएंगे किसी को। दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी ट्रस्ट वर्दी, दे आर अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। अच्छाई उनमें भरी हुई है, एंड दुनिया की बुराई इनको चेंज नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी आपने इनका आउटबर्स्ट देखा होगा, हर इंसान का होता है यार। हो सकता है कि कभी आपने देखा होगा कि ये चिल्ला दिए, गुस्सा दिखा दिए, बट दैट डजंट मीन कि दे आर अ नेगेटिव पर्सन। इनके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, एंड स्पेशली इनके अंदर बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है जिसके बारे में लोगों को आइडिया भी नहीं है। तो कभी कभी हो जाता है कि आउटबर्स्ट निकल आ पाता है। ओके बहुत कम सिचुएशन होता होगा जहां पे आउटबर्स्ट निकल गया होगा इनका। ओके तो उस चीज को लेके जज मत करना अगर कभी ऐसा हुआ हो तो। See what they are. दे आर अ कीपर। अगर ट्रस्ट में, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर बहुत अच्छे फ्रेंडशिप, या फिर जो भी आपका सिचुएशन है इनके साथ, अगर वो डीप है, देन नो दैट कि कभी इनको धोखा नहीं देना, या फिर कभी इनको बिट्रे मत करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है, एंड दे आर अ कीपर। ऐसा इंसान शायद ही आपको दोबारा मिले, ये इतने अच्छे हैं। दे आर एन ओल्ड सोल, बट एक इनोसेंस है इनमें, एक प्योरिटी है इनमें, एंड दे हैव सो मच ऑफ गिविंग नेचर। वो लोगों का हेल्प करना पसंद करते हैं। मे बी शायद से व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग अ लॉट, वो चैरिटी भी करेंगे, या फिर ऐसे ही दे देते होंगे पैसा, अगर दोस्त वगैरह पैसा मांगते होंगे शायद से दे देते होंगे वो। ठीक है, तो दे आर अ कीपर, दे आर अ गुड पर्सन, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब लेट्स सी कि व्हाट इज इट दैट दे थिंक एंड फील अबाउट योर ग्रुप 2। हाउ डू दे व्यू यू? देखा, फिर से सेम चीज हुई। अच्छा, ग्रुप 1 में भी सेम चीज हुआ था कि एक कार्ड निकला था, बट आई जस्ट सेड कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना है, दूसरा दो। बिकॉज कभी कभी आई जस्ट गेट बोर्ड फॉर सीइंग द सेम कार्ड्स, तो मैं वापस रख देती हूँ, बट मेरे गाइड्स फिर से उसी कार्ड को अक्सर निकालते हैं, तो फिर मुझे उसी से इंटरप्रेट करना होता है। एनी हाउ ओके। ओके, देखो, अपने सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को इंटरप्रेट कर लेना, ठीक है। बट आई एम फीलिंग कि अगर कभी आपने इनका दिल दुखाया हो, या फिर कभी आपने ज़बरदस्ती किया हो इनके साथ, ज़बरदस्ती इन द सेंस मतलब कि ये काम अभी करना होगा, प्लीज़ मेरे को इस चीज़ में हेल्प कर दिया, फिर कभी अगर आपने इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलवा के काम कराया हो, या फिर एक्स्ट्रा पुशी बिहेवियर किया हो कि यार चलना, घूमने चलते हैं, चलना चलते हैं, तो दे फील कि यू आर समवन जिनकी एनर्जी इनसे हैंडल नहीं होती उतनी। देयर इज समथिंग अबाउट योर एनर्जी। या तो आप अगर एक्सट्रोवर्टेड हो, देन उन्हें आपकी एनर्जी बहुत हाई लगती है। अगर आप इंट्रोवर्टेड हो, उन्हें आपकी एनर्जी काफी लो लगती है। या फिर इफ यू आर समवन जो कि उतना शेयर नहीं करता है, तो उन्हें लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, टेम्पो नहीं बन पा रहा है। या फिर इफ यू आर समवन हु इज ओवर शेयरिंग, तो इन्हें लगता है कि ज्यादा ही हो रहा है, इतना नहीं बोलना चाहिए था। ओके, तो नो दैट कि कुछ तो ऑफ लगता है इनको आपके बिहेवियर से,
जिस तरीके से आप इनसे बिहेव करते हो या फिर कभी किए होगे, या फिर अगर कोई एक इंसिडेंट भी हुआ होगा ना कि आपने इनको खराब से ट्रीट किया या फिर खराब से बोला आपके अनजाने में ही, आई एम फीलिंग कि दे आर समवन, मैंने बोला ना कि दे हैव अलॉट मेनी अनहील्ड थिंग्स इनसाइड ऑफ देम, काफ़ी सारी अनहील्ड चीज़ें हैं उनके अंदर, जिस वजह से ना ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी दुख पहुंच जाता है इनको, भले ही वो ऊपर से दिखाए ना दिखाए। तो मे बी देखो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है कि ये एक फ्रेंड है आपके, मे बी आपने कुछ खाना ऑर्डर किया, ओके, एंड आपको लगा कि ये तो खाएगा नहीं, ये नहीं खाता ये चीज़, बहुत बार इसको पहले पूछा है, ये ना बोलता है, तो आपने खुद के लिए खाना ऑर्डर कर लिया। बट ये वापस आके देखते हैं कि आपने खुद के लिए ऑर्डर किया एंड इनको नहीं पूछा, तो ये आपको कुछ नहीं बोलते हैं, बट अंदर ही अंदर इनको लगता है कि यार इसने मेरे से क्यों नहीं पूछा। ओके, ऑल्दो आपने इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि पास 100 बार आप इनसे पूछ चुके थे एंड 100 बार ये ना बोल चुके थे। ओके, अब समझ रहे हो, इतनी छोटी सी बात है बट इनको छोटे से बात से दुख लग जाता है। एंड ये तभी होता है जब अंदर अनहील्ड पार्ट्स पड़ी हुई हो। एंड सेम चीज़ है, ये बहुत कुछ झेले हैं, अंदर बहुत ज़्यादा अनहील्ड पार्ट है, इस वजह से आपने जब भी कुछ ना कुछ ऐसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे बिहेवियर्स किए हुए हैं ना, उनके मन में वो बैठ गया है एंड उनके मन में वो उस चीज़ को लेकर दुख है, भले ही वो छोटी ही बात क्यों ना हो या फिर बड़ी बात भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो नो दैट ऐसे पर्सन के साथ डील करना ना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यू नेवर नो कि वो किस चीज को गलत सेंस में लेंगे, राइट। तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दे डू हैव, जैसे गिला शिकवा बोलते हैं ना, इनके मन में आपको लेके कुछ ना कुछ गिला शिकवा है, बट वो ऊपर से शायद से उतना नहीं दिखाते हो। कुछ कुछ के केस में शायद से दिखा रहे होंगे कि मे बी आप लोग शायद से कपल हो एंड झगड़ा हुआ होगा, सेपरेशन हुआ है, तो शायद से वो दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू, बट दे डू वैल्यू यू। उन्हें लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपका मन अच्छा है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, ठीक है, बट वही उन्हें लगता है कि एनर्जी मैच नहीं हो पाती है कभी कभी, या फिर अक्सर एनर्जी मैच नहीं हो पाती है। एट टाइम्स दे फील कि आप लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट्स हो एंड इट वोंट वर्क आउट। कुछ कुछ मामले में दे स्ट्रांगली फील कि यार ये तो मेरे से एकदम ऑपोजिट है। तो वो थिंकिंग हो सकता है, ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, आइडियोलॉजीज हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं। तो कुछ कुछ मामले में दे रियली थिंक कि आप दोनों पोलर ऑपोजिट्स हो एंड कैसे ये सिचुएशन या फ्रेंडशिप या फिर ये रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट करेगा उन्हें समझ नहीं आता है। ओके, एंड इफ दे आर समवन हु इज वेरी डिस्टेंट, जैसे कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो गए या फिर कोई दूर के फ्रेंड हो गए, देन नो दैट कि ये सुनने लगता है कि ये तो काफ़ी ऑपोजिट है मेरे से, सो इट्स बेटर कि ज़्यादा गहराई में इस रिलेशनशिप को न लेके जाए। बट दे डू लाइक यू एज अ पर्सन, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि उतने डीप फीलिंग्स इनके मन में आपको लेके नहीं है, या फिर अगर हुआ करता था डीप फीलिंग्स, सोचो कोई डीप रिलेशनशिप को ही लेके आप देख रहे हो, देन नो दैट कि आपके कुछ कुछ जाने जाने में आपने जितनी गलतियां की है ना, इनके फीलिंग्स आप कम होते आए हैं आपको लेके, या फिर हर्टिंग्स बढ़ते आए हैं, जिस वजह से वो प्यार एंड रेस्पेक्ट ओवरशैडो हुआ है। रेस्पेक्ट, दे रेस्पेक्ट यू नो मैटर व्हाट, रेस्पेक्ट करते हैं वो नहीं, बट प्यार ओवरशैडो हुआ है। बट दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स वर्क आउट विथ यू। तो जिस भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप में आप इनके साथ हो, दे वॉन्ट कि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, दे वॉन्ट टू गिव देयर बेस्ट, दे वॉन्ट यू टू गिव योर बेस्ट इस फ्रेंडशिप में या इस सिचुएशन में, बट उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है बिकॉज ऑफ आप दोनों के डिफरेंसेस। उन्हें लगता है कि ये डिफरेंसेस आगे चल के बढ़ ही जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी ही, तो इससे अच्छा है कि भाई दूर रहो या फिर एग्जिट कर लो टाइम रहते। दे फील कि वो उतने इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, या फिर आप उनके लिए उतने इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, या फिर मे बी दे रियलाइज इट कि उनके अंदर इतनी हर्टिंग्स है कि वो नहीं चल पाएंगे इस चीज़ को लेके आगे। आई फीलिंग कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अनहील्ड पार्ट्स ना, उन्होंने जाने अनजाने में ही काफ़ी सारे लोगों को अपने लाइफ से
बाहर निकाल दिया है, भले वो फ्रेंड्स हो, भले वो रिलेटिव्स हो, भले वो बेस्ट फ्रेंड हो, भले वो कोई भी हो, ओके, जाने अनजाने में ही, बिकॉज उनकी एनर्जी ही लो है, उनकी एनर्जी ही डाउटफुल है। मैंने बोला ना कि दे आर ड्रिवन बाय फियर, वो डर से, उनका प्रोमिनेंट इमोशन डर है। तो जब वैसा होता है ना तो अच्छी चीज़ें भी बिगड़ जाती हैं। एनर्जेटिकली ही उन्होंने काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं अपने लाइफ में, एंड इसी नेचर की वजह से वो स्पेशली अपने अच्छे अच्छे फ्रेंडशिप्स को दूर कर देते हैं, भले ही ग्रेजुअली हो या फिर भले ही कुछ धमाका होके हो कि अचानक से चीज़ें बिगड़ गई हैं ऑल। तो दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू रियलाइज, एंड ये काम उन्हीं को करना होगा, वरना वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में। ऊपर ही ऊपर दे डू हैव अ लॉट मेनी फ्रेंड्स जो कि उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं, एंड वो उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर वो एक पर्सन जिसके साथ एक डीप कनेक्शन हो और कोई नहीं चाहिए लाइफ में, अगर वैसी वाली चीज़ इनको चाहिए ना, आपके साथ हो या फिर किसी के साथ भी हो, तो उनको खुद पे काम करना होगा। एंड दे काइंड ऑफ नो दिस थिंग, दे नो दिस कि शायद से चीज़ें मेरी ही वजह से बिगड़ती हैं, मैं ही शायद से ठीक से चीज़ों को संभाल नहीं पाता हूँ, रिश्तों को संभाल नहीं पाता हूँ, खुद को संभाल नहीं पाता हूँ, जिस वजह से ऐसा ऐसा होता है, ओके। बट येस, आई वुड से कि ये जो नेगेटिविटी इनमें है ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म आपको रिलेशनशिप चाहिए, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना होगा, आपको इनको ज़्यादा समझाना होगा, क्योंकि इनका ये नेगेटिविटी दूर होने में 5 से 6 साल लग सकते हैं। हम फीलिंग 5 से 6 साल पूरी जाने में। तो अगर आप में उतना पेशेंस है तभी जाके इनके साथ डीप रिलेशनशिप्स में आओ, डीप फ्रेंडशिप्स में आओ, बिकॉज यू नीड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ दिस रिलेशनशिप, तभी जाके ये आगे बढ़ेगा, वरना इनमें उतना इमोशनल कैपेसिटी है ही नहीं। इनकी हर्टिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि जो भी पास्ट में हुआ था, भले वो बचपन का कुछ हो या फिर भले वो टीचर्स का कुछ हो, तो जो भी था दैट इज़ वेरी डीप सीटेड। तो यस, आई वुड से कि अगर उतना टाइम एंड एनर्जी एंड उतना टाइम एंड एनर्जी अगर आप में है, तभी जाके इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो, इस फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट करो, वरना खुद का मेंटल पीस अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप इतना नहीं दे पाओगे, देन इनसे ऊपर में ही दोस्ती रखो, ठीक है। दैट विल ऑल्सो बी गुड। अगर ऊपर से भी रिलेशनशिप इनके साथ रखोगे ना, उतना गहरा नहीं करोगे, दैट विल बी मच पीसफुल फॉर यू। दैट इज वॉट आई एम फीलिंग। वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा एंड बहुत ज़्यादा एंजॉयबल होगा आपके लिए। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक भी कर देना, एंड हो सके तो प्लीज़ शेयर कर देना, बिकॉज मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। मे बी सामने वाले को भी हेल्प मिल जाए जिसको आप शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप अभी जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, व्हाट इज़ द ट्रू फेस, उनका ट्रू नेचर, असली फेस क्या है, एंड what do they think and feel about you genuinely। and also ये हर एक पर्सन के लिए है, दिस इज़ फॉर एनी वन। तो अगर ये बॉस को लेके देख रहे हो या क्लासमेट या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप या कोई घर वाला, देन प्लीज टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, ठीक है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके। सो लेट्स सी, पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द ट्रू फेस ऑफ दिस पर्सन। Group 3. Group 3. I'm strongly feeling कि sweet on the outside, bitter in the inside। तो ये ऐसे पर्सन हैं जो कि या तो कभी कभी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कभी कभी बहुत बुरा बिहेव करते हैं, या फिर कभी कभी पुल करते हैं आपको, या फिर कभी कभी पुश करते हैं लोगों को, ऐसे टाइप के हैं। या फिर देयर समवन जो ऊपर ही बहुत खुद को अच्छा दिखाता है, मतलब मिश्री शायद से बहती होगी इनके जीभ से, बट अंदर इनका बहुत ज़्यादा वेनम भरा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश इंसान है, एंड शायद से कुछ लोगों को मतलब आइडिया भी नहीं होगा कि ये इतने नेगेटिव हैं, बिकॉज इनका जो बाहरी रूप है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, शिवलरस है, चार्मिंग है, स्वीट है, ब्यूटीफुल है, ओके। एंड आप देखोगे कि शायद से काफ़ी मंथ्स या काफ़ी साल तक ये अपना वो चेहरा ही, अच्छा वाला चेहरा ही दिखाए, लेकिन जैसे ही इनको लगेगा कि नहीं अब टाइम आ गया, तब जाके वो अपना जो असली चेहरा है वो कुछ लोगों को ही दिखाएंगे, या फिर कुछ सिचुएशन में वो बस निकल आएगा, कुछ हरकतों से निकल आएगा, एंड आपको लगेगा कि अरे इसने ऐसे क्यों बिहेव किया, इसने ऐसे क्यों बोला,
ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसने टॉन्ट क्यों मारा? ओके, तो नो दैट दे आर समवन लाइक दैट। ओके, ऑल्सो दे आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशनल है, उनके लाइफ में काफ़ी चीज़ों को लेके नेगेटिविटी चल रही है या फिर पास्ट में चली थी, एंड जब भी इन्होंने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फेस किया, ये बिटर होते गए, ये खराब होते गए। ओके, एंड इनको लगता है कि यार दुनिया खराब है तो दुनिया के साथ खराब ही बिहेव करते हैं, सेल्फिश ही बने रहो, किसी के लिए अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब इनोसेंट लोगों का बुरा ही करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इनको नेगेटिविटी मिलती गई वैसे वैसे ये और नेगेटिव होते गए। ओके, तो इनका बिहेवियर वैसा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि दे आर समवन जिसको एट वन टाइम काफ़ी सारे लोगों पे क्रश हो सकता है। ओके, तो इनका लॉयल है कि नहीं, आई डोंट नो, अभी तक मैंने चैनलाइज नहीं किया, बट आई एम फीलिंग कि दे आर समवन की हु माइट हैव मल्टीपल क्रशेस। इनको एक टाइम पे काफ़ी सारे लोगों पे क्रश हो सकता है, फिर काफ़ी सारे लोग पसंद आ सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोगों के साथ ये टेक्स्ट करते हैं या फ्लर्ट करते हैं। ओके, एक से ज़्यादा तो मुझे फील हो रहा है। ओके, बिकॉज दे आर समवन जिनके अंदर काफ़ी सारी नेगेटिविटी है, तो किसी के भी पर्सनैलिटी का कोई भी हिस्सा जो इनको पसंद आए, दे गेट ड्रॉन टूवर्ड्स दैट पर्सन, भले वो रोमांटिकली हो, भले वो प्लेटोनिकली हो। ओके, तो जो जिनको जिसका जो चीज़ उनको पसंद आया उसके टूवर्ड्स दे विल गेट ड्रॉन। बात वही है, यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ लॉयल फ्रेंडशिप या फिर लॉयल रिलेशनशिप फ्रॉम देम। भले आप किसी रिलेटिव को लेके देख रहे हो ना, तो अगर आप इनको अपना कुछ सीक्रेट बताओ एंड उनको बोलो कि यार मत बताने किसी को, शायद से अभी नहीं बताएंगे, लेकिन 3 महीने बाद किसी और रिलेटिव से अगर वो ज़्यादा क्लोज हो गए तो वो उनको ज़रूर बता देंगे, ज़रूर बताएंगे। एंड दे प्ले विथ इमोशंस। मुझे ये भी फील हो रहा है कि दे आर समवन जो कि लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी करेगा। तो शायद से आप देखोगे कि हो सकता है कि कुछ लोग एक्टिवली बोलेंगे कि यार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोग पैसिवली उसको बोलेंगे कि ऊपर से खुद को स्ट्रांग दिखाएंगे एंड जताने की भी कोशिश नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम धीरे से इंफॉर्मेशन स्लिप करेंगे कि यार मेरे साथ ये खराब हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, यही जिंदगी है। ऐसे ही लोग होते हैं, आई एम फाइन विद इट, ठीक है। तो ये दोनों रवैया मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि दोनों में से ऐसा कुछ भी एक रवैया हो सकता है, या तो डायरेक्टली बोलते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर इनडायरेक्टली स्लिप करते हैं, बट वो बहुत चालाक है। ग्रुप 1 ये पर्सन ये बहुत चालाक है, ये लोगों को भाप लेते हैं, लोगों की कमजोरी, लोगों की अच्छाई, लोगों के स्ट्रेंथ्स, लोगों के वीकनेस ये लोग भाप लेते हैं, एंड जैसे इनके आसपास के लोग होंगे उसी के हिसाब से वो ऐसे खुद को ढालते हैं कि वहां के लोग इनको फेवर करने लगे, इनके आसपास के लोग इनको पसंद करने लगे, इनके आसपास के लोग इनको फेवर करने लगे, इनकी तरफ चीजें होने लगे। ओके, सो दे आर समवन जो कि अपना बिहेवियर एंड अपना चार्म सिचुएशन एंड लोगों के हिसाब से चेंज करता है। ओके, इफ दे फील कि आसपास के लोग इंट्रोवर्टेड लोगों को पसंद करते हैं तो वो शाई बिहेव करेंगे, इंट्रोवर्टेड बिहेव करेंगे। इफ दे फील कि आसपास के लोग एक्सट्रोवर्टेड लोगों को पसंद करते हैं तो इनका रवैया एक्सट्रोवर्टेड होगा, ज़्यादा बोलने लगेंगे, ज़्यादा हाई एनर्जी दिखाने लगेंगे। तो दे आर लाइक अ कमिलियन, वो कमेलियन की तरह रंग बदलते हैं। शायद से आई एम स्ट्रांगली फीलिंग आप में से काफ़ी लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा, बिकॉज ये सालों साल तक अपना फेक चेहरा मेंटेन करके रख सकते हैं। ये वैसे ही है, सालों साल तक अपना फेक चेहरा मेंटेन करके रख सकते हैं, बट फिर अचानक से आप देखोगे कि इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपको अच्छा नहीं लगा, बिकॉज दे आर ऑन सर्वाइवल मोड। एंड जो पर्सन सर्वाइवल मोड में होता है ना, वो ऐसा ही होता है। इन्होंने बचपन से काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ झेली हैं, बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिविटीज़ झेली हैं, तब जाके ये इनके सबकॉन्शियस में बैठ गया कि आई नीड टू सर्वाइव, आई नीड टू बी द बेस्ट। एंड जो बेसिक ह्यूमन या फिर किसी भी एनिमल का इंस्टिंक्ट होता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गया है कि आई नीड टू सर्वाइव, सो आई नीड टू बी फिट फॉर दिस सिचुएशन। तो वो कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे उनको फेवर मिले, उनका सर्वाइवल हो, भले वो फैमिली में हो या फिर भले वो बिजनेस में हो या स्कूल में हो, कि तो इनका ऐसा रवैया है यार। आई एम इम्प्रेस्ड बाई दिस थिंग। आई नो दे आर नेगेटिव, बट आई एम इम्प्रेस्ड बाई दिस थिंग। तो आई कैन इमेजिन कि जो इनके आसपास के लोग होंगे वो भी इनसे इम्प्रेस जरूर हो जाएंगे कि दिस इज समथिंग जो मैंने फर्स्ट टाइम किसी की रीडिंग में ऐसा फील किया। Okay. Let's see what else.
आई वोंट से कि वो फुल्ली बुरे इंसान है या बहुत ही बुरे हैं, नहीं वैसा नहीं है, इनका कुछ कुछ हिस्सा अच्छा है एंड कुछ कुछ चीज़ें अगर ये करते हैं तो वो दिल से करते हैं, बट देन अगेन आई एम फीलिंग कि 80% इनका फेक है, 20% रियल है। ओके तो मे बी इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें की होगी, बड़ी से बड़ी हेल्प भी इन्होंने शायद से आपकी की होगी। तो नो दैट कि जो भी जितनी भी चीज़ें आपको इनसे मिली है या फिर जैसा भी बिहेवियर उनका है, उसमें से 20% चीज़ें ट्रू हैं, 20% चीज़ें ट्रू हैं, बाकी 80% फेक हो सकती हैं या फिर वही सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल के अपना वो पर्सनैलिटी बनाना। ओके नाउ लेट्स सी कि व्हाट डू दे थिंक एंड फील अबाउट यू, क्योंकि ये इनका खुद का पर्सनैलिटी है एंड आई एम फीलिंग कि इनका फेवरेटिज्म भी है, कि ये कुछ कुछ लोगों को सच में अच्छा फील करते हैं एंड उनके लिए दिल से चीज़ें करेंगे, एंड कुछ कुछ लोगों को वो उतना अच्छा फील नहीं करते हैं, कुछ कुछ लोगों को लेके उतना अच्छा फील नहीं करते हैं, तो वो फेक चीज़ें करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट मी जस्ट सी कि उनके फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेके क्या हैं। ग्रुप 3 काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए एंड यस क्योटिक एनर्जी है। एक सेकंड में कार्ड्स उठा लूँ। यस ओके they do like your energy, they do like your vibe, they do like the things जो आप इनके लिए करते हो, भले आप इनके रिलेटिव हो या फिर बॉस हो या जूनियर हो या जो भी रिलेशनशिप है, नो दैट कि जो जो चीज़ें इनको आपसे मिलती है दे लाइक इट, दे लाइक यू एज अ पर्सन। ऐसा नहीं कि बहुत पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार कर बैठे हैं, नहीं। सो इफ दे आर फ्लर्टिंग विथ यू, नो दैट कि जैसे मैंने बोला कि दे माइट बी फ्लर्टिंग विथ मैनी पीपल। ओके या फिर अगर ये आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको लगता है कि अरे इसने तो मेरे लिए ये सब किया, रीडिंग बहुत गलत है, देन नो दैट कि वो चीज़ें वो दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, है ना। या फिर वो अपना जैसे मैंने बोला कैमेलियन नेचर, अभी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं एंड आपके लिए तब तक अच्छा करेंगे जब तक कि सिचुएशंस चेंज ना हो जाए। ओके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए इनको सबके लिए अच्छा बनना ही होगा, इनको या तो एटलीस्ट कुछ लोगों के लिए तो अच्छा बनना ही होगा। ओके सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। आई एम फीलिंग कि कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं है इनके मन में आपको लेके। यस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनके मन में आपको लेके नहीं है, बिकॉज इनको इनके मन में किसी को लेके भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं हो पाएंगे, भले वो इनके खुद के सोलमेट भी क्यों ना आ जाए इनकी लाइफ में। दे आर समवन हु इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड आपको लेके दे अभी के लिए उनका अच्छा इंप्रेशन है आपको लेके, अभी के लिए दे वॉन्ट गुड थिंग्स फ्रॉम यू, शायद से खुद की तरफ से भी अच्छी चीज़ें वो आपके लिए कर रहे होंगे, बट नो दैट कि जैसे ही मौसम बदलेंगे या साल बदलेगा, यू कांट से, दे आर नॉट प्रिडिक्टेबल कि कब ये अपना नेचर चेंज कर ले, कब इनको लगे कि आपसे और इनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो वो रीडिंग में भी नहीं आ रही है। उनके पूरा उनकी मर्जी है, वो पूरी उनकी मर्जी है। ये चाहे तो लोगों को घोस्ट भी कर सकते हैं कि शायद से 5 साल तक कोई बेस्ट फ्रेंड रहा एंड अचानक से इनका मन एक दिन हुआ, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया, दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं किया। ओके सो दे आर अनप्रिडिक्टेबल इन दैट मैटर, बट नो दैट कि इनसे हो सके तो दूर ही रहो, या फिर ऊपर ऊपर रिलेशनशिप है तो ऊपर ऊपर ही रखो, बिकॉज दे आर नॉट समवन जो कि अपना जेन्युइन चीज लोगों को दे सके, एंड अगर दे भी सके तो एटलीस्ट आपके लिए तो नहीं दे पाएंगे। वो जो कर रहे हैं वो ऊपर ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज वही मैंने फील किया ना कि कुछ कुछ लोगों के लिए दे जेन्युइनली वांट टू डू गुड थिंग्स, दिल से सच में कुछ कुछ बहुत कम लोगों को प्यार करते हैं वो या पसंद करते हैं दिल से, तो आप उनमें से एक नहीं हो, बट आपका प्रेजेंस उनको पसंद है, आपका वाइब उनको पसंद है, आपका साथ उनको पसंद है, मे भी साथ में बैठ के गप्पे लड़ाते हो तो उनको अच्छा लगता है, फिर टाइम स्पेंड करते हो या घूमने जाते हो या फिर डेट्स पे जाते हो या फिर कुछ बिजनेस या ऑफिस की चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हो, स्कूल की चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हो, तो दे लाइक योर कंपनी अ लॉट,
दिल से आपकी कंपनी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके, दे लाइक इट अ लॉट, एंड इनफैक्ट उन्हें लगता है कि उनके लाइफ में अगर कुछ कुछ लोग हैं जो कि जेन्युइन हैं, जो कि सच्चे हैं, तो उनमें से आप एक हो, ओके। दे फील कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन, बट दैट डजंट गिव देम द रीजन टू कीप यू इन देयर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आई एम फीलिंग कि आप देखोगे कि फ्यूचर में उनका फोकस कहीं और पे शिफ्ट हो रहा है, भले ही अपने करियर की तरफ हो या फिर भले ही किसी और पर्सन की तरफ हो, तो आपको कुछ महीने बाद इनका अटेंशन कम होता दिखेगा, या फिर इनसे वो कम होता दिखेगा, या फिर आप अगर किसी और को ज़्यादा अटेंशन दोगे तो तब इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखेगा आपको, ओके। तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, बट नो दैट कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो आपको अच्छा मानते हैं, अच्छा पाते हैं, अच्छे लाइट में देखते हैं, बट दे डू नॉट सी अ डीप फ्यूचर विथ यू, या फिर परमानेंट फ्यूचर या फिर लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ वो नहीं देखते हैं, ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक भी कर देना, मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने के लायक है देन प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, मे बी किसी और को भी हेल्प मिल जाए, एंड मुझे तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में, बाय बाय।